हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो जैसे कि अपन ने लास्ट जो वीडियो चैप्टर फर्स्ट की देखी है, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक, अब जो इस क्वेश्चन के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ये है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अभी इस साल एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। 2023 का जो एग्जाम था उसके अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। 3 मार्क्स के अंदर आया था, जबकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लेंथी है, बट 3 मार्क्स में आया था। तो ये क्वेश्चन हम समझते हैं। देखिए, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। ड्राइव कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। हमें कूलम्ब्स लॉ ड्राइव करना है, किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से। तो आपको पता होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में R²। तो ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। और गॉस लॉ क्या होता है? फाई E इक्वल में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इससे ये निकालना है। ये हमारे पास गॉस लॉ है, इससे हमें क्या निकालना है? कूलम्ब्स लॉ। ये हमें क्वेश्चन सोल्व करना है अभी फिलहाल, ठीक है ना। ये गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ को फाइंड करना है। ठीक, तो हम पहले इसको रफ कर दें, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक डायग्राम बनाते हैं। अभी डायग्राम देख लें आप कैसे बनता है। पॉइंट O पे हम क्या मान लेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज, और इससे r डिस्टेंस पर हम मान लेंगे यहाँ पर पॉइंट P। पॉइंट O पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और r डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है? P। इस क्वेश्चन को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल 2023 में पूछा जा चुका है, तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है इसे समझना। पॉइंट O पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, इससे r डिस्टेंस पर पॉइंट क्या है? P। ठीक, अब हम क्या करते हैं? O को सेंटर मान लेते हैं और r को रेडियस मान लेते हैं। O को क्या मान लेंगे हम? सेंटर, और r को मान लेंगे रेडियस। और एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? एक स्फीयर, ठीक है ना। ये हमने एक ड्रॉ कर दिया स्फीयर, है ना। थोड़ा सा स्मार्ट बनाना है अपन को। स्मार्ट मतलब स्मार्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा स्फीयर हमें स्मार्ट बनाना है, मतलब वो देखने में अच्छा लगना चाहिए, ऐसा स्फीयर हमें बनाना है, ठीक है। तो ये हमने स्फीयर बना लिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं? ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ होती है? बाहर होती है। सबको पता है पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बाहर साइड होती है, आउटवर्ड नॉर्मल। तो ये हो गई पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बाहर। ठीक, और यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस है, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे? ds। तो इसका डायरेक्शन भी कहाँ होगा? बाहर। आ रही बात समझ में? पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कहाँ होगी? बाहर। और जो छोटा सा सरफेस है ds, इसका डायरेक्शन भी कहाँ होगा? बाहर, वही परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन बाहर है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको पता है, ठीक है ना। E भी बाहर और ds भी बाहर, तो दोनों का एंगल कितना आएगा? 0 डिग्री। ठीक, तो हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत जो है लिखना भी पड़ता है, तो हम इसके बारे में आपको लिख करके बता देते हैं। लेट, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज is kept at point O, ठीक है ना, and point P is placed from point O at distance R, ठीक है ना। ये हमने लिख लिया। लेट पॉजिटिव चार्ज इज केप्ट एट पॉइंट O, माना कि पॉजिटिव चार्ज कहां पर रखा है? पॉइंट O पर। एंड पॉइंट P इज प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट O एट डिस्टेंस R। पॉइंट P पॉइंट O से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। पॉइंट O पे पॉजिटिव चार्ज है और R डिस्टेंस पर पॉइंट P है। इसके बाद हम लिखते हैं टेक O एज अ सेंटर एंड R रेडियस, ठीक है ना, एंड ड्रॉ अ सर्कल, एंड ड्रॉ अ स्फीयर। हम क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? स्फीयर। स्फीयर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि स्फीयर का सरफेस होता है 3D, और हमें गॉस थ्योरम की हेल्प से सोल्व करना है, तो 3D सरफेस जरूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे 3D सरफेस बनाते हैं। तो ड्रॉ अ स्फीयर। ठीक, आगे लिखते हैं सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस ऑफ स्फीयर work is Gaussian surface,
सरफेस ऑफ स्फीयर वर्क इज गॉसियन सरफेस। जो स्फीयर का सरफेस होता है वो कैसा होता है, गॉसियन सरफेस की तरह होता है। ठीक, अब हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि जो ds वाला इसके अंदर सरफेस दे रखा है, क्या है, ds। ठीक, तो ds जो सरफेस है छोटा वाला, इससे निकलने वाला फ्लक्स। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस ds। ठीक है ना। ठीक, ds से निकलने वाला फ्लक्स हमें लिखना है ना, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि s से निकलने वाला फ्लक्स, तो ds की जगह हम s भी लिख सकते हैं, s से निकलने वाला फ्लक्स। ठीक, तो हम लिखेंगे phi e इक्वल, चूंकि हमें s से निकलने वाला लिख रहा है इसलिए phi e लिखेंगे, अगर ds वाला होता तो d phi e लिखते। ठीक, phi e इक्वल इंटीग्रेशन e ds। ठीक है, और यहाँ पे आएगा cos थीटा, e ds cos थीटा। ठीक है, एरो वाली हटा देंगे अभी फिलहाल। phi e इक्वल e बाहर ले लें हम, ds अंदर ही ऐसे का ऐसे। थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 0 डिग्री आएगी। मैंने भी आपको बताया था इसके अंदर e और ds दोनों का डायरेक्शन बाहर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। phi e इक्वल e एज इट इज रहेगा। ठीक, ds भी एज इट इज, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। phi e इक्वल, ठीक है ना, phi e इक्वल e एज इट इज। ठीक है, और ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, s। अब phi e इक्वल e एज इट इज रहेगा। s जो है यहाँ पे क्या है, सरफेस ऑफ स्फीयर है। s क्या है यहाँ पे, सरफेस ऑफ स्फीयर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। सरफेस क्या होता है स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ साइड में हम रीजन भी दे देंगे, 4 पाई r स्क्वायर सरफेस ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है। ठीक, और इसको हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इतना समझ आया आपको। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं, पहले आप एक काम करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसके आगे हम आपको सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। कभी कभी ऐसा लगता है YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करते करते कहीं जिंदगी ना निकल जाए। तो phi e की जो वैल्यू है वो है हमारे पास e 4 पाई r स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। आगे हम लिखते हैं बाय द गॉस थ्योरम, बाय द गॉस थ्योरम। आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो, गॉस लॉ लिख रहे हो और गॉस थ्योरम यहाँ लिख रहे हो, एक ही बात होती है, गॉस थ्योरम गॉस लॉ एक ही होता है ना। phi e इक्वल q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब ये भी phi e की वैल्यू है और ये भी phi e की वैल्यू है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है ना। तो e 4 पाई r स्क्वायर को किसके इक्वल रख लेंगे, q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। अब e तो असो को असई, q अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर कहाँ जाएगा, अपॉन में, ऐसे धड़ाम से नीचे फेंक देंगे उठा के, 4 पाई r स्क्वायर नीचे और एप्सिलॉन नॉट ऐसे का ऐसे ही। तो ये आ गई e की वैल्यू, काय की वैल्यू आई है, e की वैल्यू। ठीक, अब इसके आगे हम क्या करते हैं, अभी आपके सामने हमने जो डायग्राम बनाया था इस टाइप का, डायग्राम के अंदर यहाँ O पॉइंट था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉइंट क्या था P। ठीक, अब पॉइंट P पर हम एक चार्ज इमेजिन करेंगे और वो कौन सा चार्ज होगा, Q नॉट। जिसको हम इमेजिन करेंगे वो कौन सा चार्ज होगा, Q नॉट। हमेशा ध्यान रखें जहां भी हमें चार्ज इमेजिन करना होता है वो कौन सा होता है, Q नॉट। तो यहाँ पे हमने चार्ज को इमेजिन किया, तो हम लिखेंगे लेट अस इमेजिन a test charge, let us imagine a test charge q naught on point p। ठीक है ना, पॉइंट p पर एक टेस्ट चार्ज को इमेजिन करते हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे लिखेंगे therefore, ठीक, ये therefore ना लिखते हुए डायरेक्ट लिख दें, फोर्स act on q naught charge
ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर Q नॉट चार्ज पर, किसकी वजह से लग रहा है? प्लस Q चार्ज की वजह से लग रहा है। समझ में आ रही है? प्लस Q चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है Q नॉट चार्ज पे। तो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? तो हमने पहले से पढ़ रखा है F इक्वल E Q नॉट, ये होगा फोर्स। ठीक, अब इसको आगे क्या करना आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। F इक्वल E Q नॉट होता है तो E की वैल्यू ये रखी है हमारे सामने, तो ये E की वैल्यू उठा के हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो Q अपॉन में 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और साथ में ऊपर है Q नॉट। ऊपर क्या है पहले से ही? Q नॉट। ठीक, अब इसे थोड़ा सा हम जमा के लिखेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे न्यूटन। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर कूलॉम्स लॉ। ठीक, अब आपको समझ आया तो आप कमेंट करके बताएं, नहीं समझ में आया तो भी बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और लाइक करें। स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है 2023 के अंदर, और इससे पहले भी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, प्रीवियस जो पेपर्स थे उसमें भी पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आपको याद होगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको जो है अच्छे से रिवाइज करें, हो सके तो इसको प्रैक्टिस करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।